पा रहे, मगर हिंदुस्तान मदद इस वजह से कर रहा है ताकि, क्योंकि वो ब्रेन गेम खेल रहा है, वो टर्की को अपने नीचे लगाना चाहता है, वो टर्की को अपने कब्जे में करना चाहता है, वो टर्की पे हुकूमत और एहसान करना चाहता है। इस तरह की बातें हमें बहुत सारी जानिब से सुनने को मिली। इंडिया को पहले से पता था कि ये जो बेअखलाकी और बेहुदगी है ये वहां के लोगों में नहीं है, वहां की टर्किश कौम में नहीं है, ये एर्दोगन और उसके मिनिस्टर्स में है। ठीक है ना, इंडिया को पहले से पता था, फिर भी कर रहा था। अब टर्की को ना बुलाना इज अनदर चैलेंज। वैसे टर्की उनका नेटो का पार्टनर है, ये भी अमेरिका का एक स्ट्रैटेजी है ना कि आप मुल्कों को दबा के हम अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते इस एंटी इंडिया एंटी हिंदू हेट के बगैर। तो इस आर्ग्यूमेंट को आप कैसे देखते हैं कि क्या एंटी हिंदुइज्म एंटी इंडियनिज्म जो है वो जरूरी है हमारे लिए? और ये जनाब वो कश्मीर 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 कश्मीर, यार कश्मीर को आपने क्या बनाया? वो इंडस्ट्री बनाई हुआ है आपकी, इंडस्ट्री है आपकी, इसको छोड़े आप यार। आप सब्सटेंशियल जो इश्यूज है उनके ऊपर आए। इंडिया के साथ इस वजह से कर रहा है ताकि, क्योंकि वो ब्रेन गेम खेल रहा है, वो टर्की को अपने नीचे लगाना चाहता है, वो टर्की को अपने कब्जे में करना चाहता है, वो टर्की पे हुकूमत और एहसान करना चाहता है। इस तरह की बातें हमें बहुत सारी जानिब से, मतलब बहुत ही दिल से हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया टर्की के लोगों ने, अलग अलग ट्वीट्स में, अलग अलग बयानों में, मीडिया पे। और जो टर्किश एम्बेसडर टू इंडिया है फिराज सुनैल, उन्होंने तो ऑपरेशन दोस्त को अप्रिशिएट करते हुए टर्किश एम्बेसी में पूजा अर्चना भी ऑर्गेनाइज की, जस्ट टू गिव रिस्पेक्ट टू इंडियंस बिकॉज वी आर मेजॉरिटी हिंदू। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये जो इंडिया को पहले से पता था कि ये जो बेअखलाकी और बेहुदगी है ये वहां के लोगों में नहीं है, वहां की टर्किश कौम में नहीं है, ये एर्दोगन और उसके मिनिस्टर्स में है। ठीक है ना, इंडिया को पहले से पता था, फिर भी हमने ये ऑपरेशन दोस्त मुकम्मल किया, क्योंकि जैसे जयशंकर जी ने कहा, जब अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया की फर्स्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जब अल्लाह ताला ने हमें इतनी बरकत बख्शी है तो अल्लाह की आजमाइश से हम पीछे थोड़ी हटेंगे, अल्लाह ताला के इम्तिहान में खड़े उतरेंगे। और उतरे जब हम, इट वाज आवर टाइम टू गिव बैक टू द वर्ल्ड। और किसी दुनिया के किसी हिस्से में अगर इतना बड़ा जलजला आया है, लोग वहां पर बुरी तरह से इम्पैक्ट हुए हैं, तो इंडिया कैसे हेल्प नहीं कर? तो ये वो रीजन है कि हमने उनको कर रहा था। अब टर्की को ना बुलाना इज अनदर चैलेंज। वैसे टर्की उनका नेटो का पार्टनर है, ये भी अमेरिका का एक स्ट्रैटेजी है ना कि आप मुल्कों को दबा के हम अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते इस एंटी इंडिया एंटी हिंदू हेट के बगैर। तो इस आर्ग्यूमेंट को आप कैसे देखते हैं कि क्या एंटी हिंदुइज्म एंटी इंडियनिज्म जो है वो जरूरी है हमारे लिए? जिस तरह बिस्मार्क ने कहा था, वो तो बड़ी पुरानी बात है, 1870s में गलबन उन्होंने कहा था कि अपने लोगों को मुत्तहिद रखने के लिए आपको एक दुश्मन की जरूरत होती है। वो तो उस फिलॉसफी से हट गए, लेकिन हमने उसको मजबूती से थाम लिया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखें, ये मुल्क की हिंदू दुश्मनी के ऊपर बना था और वही नैरेटिव चल रहा है और वही मुक्तदर हलकों को सूट करता है कि एक थ्रेट परसेप्शन क्रिएट किए रखो, लोगों को डराते रहो और खाते रहो। दोस्ती करना, चाहे वो चाइना हो या टर्की, दोनों को बगैर पाकिस्तान के और कोई एलाइज ही नहीं है, कोई उनको सपोर्ट करता ही नहीं है। आप देखिए इंडिया में इतना, मतलब हमारी गवर्नमेंट को इतना अप्रूवल मिला है, 78% अप्रूवल रेटिंग है हमारी। ठीक है ना, दुनिया की ऑलमोस्ट हर कंट्री की पाकिस्तान के बगैर, इवन टर्की के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं, डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, उसके बाद भी हमारे अच्छे रिलेशंस हैं। हमारे इतने एलाइज हैं, लेकिन पाकिस्तान की कौन एलाइज है? अगर आप देखो, कोई भी पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करती, कोई भी मुल्क पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करता। डिप्लोमेटिकली अगर आप देखें तो यू कैन अंडरस्टैंड, उसी से समझ में आता है कि पाकिस्तान क्यों इस तरह के मुल्कों के साथ दोस्ती करने में यकीन रखता है, जिसके कोई और एलाइज नहीं है। मेरा सवाल भी यही था कि पाकिस्तान, जैसे आपने कहा चाइना का जिक्र किया, चाइना और टर्की को तो दोस्त मानता है, जबकि जुल्म तो वहां भी मुसलमानों पे हो रहा है, उनको दोस्त मानता है, तो फिर हिंदुस्तान के साथ इख्तिलाफ किस नाम का? वहां के कश्मीर को लेके मुद्दा क्यों बनाया हुआ है? देखिए, मुझे लगता है कि मुद्दा इसलिए बनाया गया बिकॉज एक तो आर्मी को जो है, पाकिस्तान आर्मी को अपनी सुपीरियोरिटी कायम करनी है
लोगों के बीच, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में एंटरप्राइजेस हो, बिजनेसेस हो या पॉलिटिक्स हो, हर एक चीज जो है वो मिलिट्री ही कंट्रोल करती है। इट इज अ मिलिट्री स्टेट इन डिस्गाइज ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी सुपीरियोरिटी कैसे दिखाएंगे? वो अपनी सुपीरियोरिटी ऐसे लोगों के सामने वो यही कहेंगे ना कि भाई हम सबसे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि हमारा मुद्दा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और हमारा मुद्दा है कश्मीर। क्योंकि आर्मी का और मुद्दा क्या, क्योंकि लोग कहेंगे ना कि आर्मी की इतनी दखल अंदाजी हम क्यों सह रहे हैं, फिर अगर उन्होंने कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया तो पाकिस्तान। और ये जनाब वो कश्मीर 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 कश्मीर, यार कश्मीर को आपने क्या बनाया? वो इंडस्ट्री बनाई हुआ है आपकी, इंडस्ट्री है आपकी। इसको छोड़ें आप यार, आप सब्सटेंशियल जो इश्यूज है उनके ऊपर आए, इंडिया के साथ तल्लकात बेहतर बनाए तो कश्मीर का भी कोई हल निकल आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी अगर कोई मसले हैं तो वो निकल आएंगे, लेकिन आप सॉफ्ट इश्यू से शुरू करते हैं बात और फिर आप जो हार्ड एरियाज हैं उनकी तरफ जाते हैं। ये हार्ड एरिया से शुरू करती हैं ताकि वहीं पे सारा कुछ ब्रेकडाउन हो जाए। जी बिल्कुल। मैंने कई पाकिस्तानियों के इंटरव्यूज किए हैं और मैंने उनसे यही अर्ज किया कि 99 मेरे ख्याल में 99.9% पाकिस्तानी। दोस्तों स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा, इस वीडियो में बताया गया है कि अमेरिका में होने वाले ग्लोबल डेमोक्रेटिक समिट से तुर्की को बाहर कर दिया है, जबकि तुर्की अमेरिका का सहयोगी नाटो का देश है। ये सब हुआ है भारत के दबाव के कारण, क्योंकि तुर्की ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान साथ दिया था, जबकि भारत ने जब तुर्की में जब भयंकर भूकंप आई थी, सबसे मदद करने वालों में भारत पहला देश बना था। लेकिन तुर्की ने इसका भी ख्याल नहीं किया। तुर्की में जब भयंकर भूकंप की विभीषिका आई थी तो भारत ने खूब बढ़ चढ़कर मदद किया था। भारत ने यह मानवता की दृष्टि से और उचित व्यवहार भी था, लेकिन भारत ने तुर्की से अपेक्षा नहीं की थी कि कभी तुर्की भारत का कभी साथ देगा। लेकिन यह तुर्की को चाहिए था कि वह भारत के एहसान का बदला चुकाए। तुर्की जनता या फिर तुर्की राजदूत जो भारत में थे, उन्होंने तो बाकायदा तुर्की के दूतावास में हिंदू रीति रिवाज से पूजा करके यह जताया था कि तुर्की भारत के पीछे खड़ा रहेगा। कम से कम तुर्की के लिए जो भारत ने किया है उसका बदला तो देगा। लेकिन तुर्की एहसान फरामोश निकला और जब यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का मुद्दा उठाया तो फिर कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। कुत्ते की दुम टेढ़ी ही रहती है। तुर्की और पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन धीरे धीरे तुर्की को किनारे करने का भारत का ने भी फैसला कर लिया है और उसकी पहली कड़ी के रूप में भारत ने पहले तो जो तुर्की के लिए जो दूसरे देशों से मदद आ रही थी, उस मदद में भारत के न जाने से खलल पड़ने लगी। दूसरे देशों ने भी अब तुर्की को मदद करना बंद कर दिया गया है। इसके अलावे भी तुर्की जो डेमोक्रेटिक ग्लोबल समिट होने जा रहा है, पहले के समिट में तुर्की उसका सदस्य देश था, क्योंकि ये समिट अमेरिका के नेतृत्व में होता है और अमेरिका का तुर्की नाटो का सदस्य देश है। इस समिट में भाग लेने से उन देशों को यह बताया जाता है वे डेमोक्रेटिक देश है या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी संस्थाएं हैं वे उन देशों का मदद करती हैं। तुर्की को अभी इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मदद की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या फिर ADB हो। इनसे मदद की सख्त ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।